हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता नजर आते हैं। जनता के बीच में जो है कि गलत संदेश देता है। सीएम का तय होता है, उसके बाद से उफान मारने लगता है। युवा है तो उफान मारना बनता है। तो जो धुआंधार पारी हो रही है, हेलीकॉप्टर से जो यात्रा चल रही है और नमस्कार, हेलीकॉप्टर निकल गया है और ये हॉट इंडिया खबर आपको दे रहा है। देखिए, आज पूरे दिन गहमा गहमी छाई रही राजनीतिक जगत में। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक के बाद एक जगह जाकर तेजस्वी यादव लाइव कर रहे थे और उनके पेज पे ही लाइव हो रहा था। हम भी पेज से उठा भी रहे थे वीडियो, कुछ जो बातें अच्छा लगता था मैं उठाकर डाले भी हैं, आप लोग देखे भी होंगे। तो तेजस्वी यादव फेस जो मतलब सीएम का तय होता है, उसके बाद से उफान मारने लगता है। युवा है तो उफान मारना बनता है। लेकिन एक ही हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता नजर आते हैं। आईपी गुप्ता तो आप जानते ही होंगे। एक ही साथ नजर आते हैं और जगह जगह जाकर बात करते हैं। वो बात क्या करते हैं, हम आपसे जिक्र करने वाले। हमारे साथ भैया हैं। भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखते हैं, पूरे फॉर्म में हैं। और विपक्ष का शांत पर जाना जी जो है कि जनता के बीच में जो है कि गलत संदेश देता है। और टिकट बंटवारा, उसके अलावा जो है कि आपसी रंजिश या आपस में ही एक दूसरे के सीट के साथ खड़ा हो जाना, ये सब सारी चीज़ें जो हो रही थी, तो जनता में अलग संदेश जा रहा था। और 15-20 दिनों से जो है कि बाहर नहीं निकले थे तेजस्वी यादव जी। तो जैसे ही आपने कहा कि सीएम फेस का अनाउंसमेंट हो गया, मामले जब सब सुलझ गए, तो जो धुआंधार पारी हो रही है, हेलीकॉप्टर से जो यात्रा चल रही है और 3 मूर्ति जो बैठे हुए थे, जी जी। मुकेश सहनी, कल ही आपने कहा था कि हेलीकॉप्टर अब उड़ेगा, तो हेलीकॉप्टर अब उड़ रहा है। और पान समाज के बड़े लीडर आईपी गुप्ता जो है ना, मुकेश सहनी जो है और तेजस्वी यादव जो है, ये पूरा प्रखर रूप से जो है कि अब मोर्चा संभाले हैं। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इतने सारे विधानसभा क्षेत्रों में है ना, एक दिन में 3 जगह 4 जगह जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे जो है कि मुमकिन कर पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं तो आपका क्या मर्जी हो रहा है कि डायरेक्ट यहाँ से विलुप्त है और 2 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाए? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। वो पहले वाले आप जनरेशन में जो सोचते होंगे कि एक दिन में नहीं संभव हो सकता है। खैर, लेकिन पहले भी तो दौरा किए थे ना, पहले भी दौरा किए थे ना ये, तो उनका परिणाम हाँ जहाँ जहाँ पे छूट गया होगा। न कहते हैं कि लास्ट समय में क्या होता है कि छूटल घर पे पहुँच जाना, तो ये चीज़ हो सकता है। लीडर को देखना हर आदमी चुनाव में चाहता है। जी जी जी। हालांकि संगठन है, सिर्फ 1-2 नेता तो है नहीं, तो सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी परिस्थितियां मजबूत करने के लिए जाएंगे ही। और तेजस्वी यादव, छोटा सा और सवाल करना चाहेंगे सर। एक और सवाल है मेरे अंदर में गूंज रही है, पता नहीं क्यों, मतलब खुजली हमें भी हो जाता है कभी कभी। ये खबर है कि तेजस्वी यादव महिला पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देने लगे हैं। कहने का मीन्स ये कि महिला का कोर वोटर्स होते हैं नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा जाए तो महिला है, और महिला को लेकर ही चलते हैं नीतीश कुमार। आज भी महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की है नीतीश कुमार अपने मंच के माध्यम से। और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी कहते हैं माई बहिन मान योजना जो 2500 देने के कार्य करेंगे, वो हो गया। वृद्धा पेंशन को लेकर बात किए हैं। 30,000 रुपया, पता नहीं क्या चीज़ का बोल रहे थे, वो तो मुझे समझ में भी नहीं आया। नहीं हो 30,000 रुपया। अच्छा, आप लेके बैठे हुए गुटली। मैं बैठा हुआ हूँ और जब भी जानकारी हो तो कुछ इस तरीके की बातचीत तो होनी ही चाहिए। जी जी जी। कि क्या सब होगा जी। तो सीएम फेस घोषित होने के बाद आरजेडी के वोटर एग्रेसिव होकर इंडिया अलायंस के अन्य 6 दलों को वोट करेंगे। जी। राजनीति में ये असर होना है। और आप जो कह रहे थे कि
महिला सशक्त। महिला, ओके, तो माई बहन योजना और ये वो, तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर जो है कि काफ़ी एजेंडा जो है जी। काम किया है, और उनकी भी योजना यही है कि नीतीश कुमार के जो वो योजना कर रहे हैं उसको डबल करके बतियाएं, ट्रिपल करके बतियाएं। जी। हालांकि नीतीश कुमार नीतीश जिसका कुमार, नाम है, जी जी। उस आदमी ने अपना सारा खेला रच दिया है। अब ये करेंगे और उस व्यक्ति ने कर करके दिया, दिखा दिया। है ना। तो अब जनता इनको अगर सपोर्ट करेगी तो ये देखिए, जो बोल रहे हैं वो जी। करके दिखा भी सकते जी हैं। जी जी, एक चीज़ और हम करना चाहेंगे आपसे बात। मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को इस चुनाव में कैसे देखते हैं आप? कैसे क्या देखते हैं उनको? जैसे उनकी हिस्सेदारी वैसे उनको भागीदारी मिल चुका है, और अगर वो मिला है तो निश्चित रूप से वो बहुत प्रमुख स्तंभ है। आईपी गुप्ता जो इसको बोल रहे हैं आप, जी 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 उस व्यक्ति ने पूरा गांधी मैदान भर दिया था, जी। है ना। बिना चुनावी मौसम में उसने चुनावी आसार जो है हेलीकॉप्टर उतार दिया था। जी, जी, ठीक है, तो अब जो हेलीकॉप्टर पे 3 लोग बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए, त्रिमूर्ति कर लीजिए, सब जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि अपना क्लेश मिटाकर जो है और जनता को मंत्रमुग्ध कर पाएँ, अपने अपने दलों के माध्यम से गठबंधन को जो है कि वोट में तब्दील करा पाएँ, जी। है ना। जी। ऐसी इनकी कोशिश होगी, बाकी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बढ़िया आपने नाम लिए सर। 2025 से 30 30 जी। क्या नीतीश? नहीं, इसमें नीतीश अभी नहीं कह सकते हम लोग। क्या होगा ये भविष्य के घर में पलती है ये सब बातें। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात आपने बोले हैं कि त्रिमूर्ति कह लीजिए तो, या और क्या कहें आप, ब्रह्मा विष्णु महेश कर लीजिए, कह लीजिए तो। खैर, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये जनता भी तय करती है इस चीज़ को। लेकिन हवाई जहाज़ उड़ने लगा है, मतलब है कि कुछ ना कुछ उड़ेगा, और इस बीच में कुछ ना कुछ खेला होगा। चुनाव से पहले भी आंकड़ा और जो सही लोगों के बीच में जो बातें गूंजती होगी वो सामने प्रकट हो जाएगी आपके बीच। देखते रहिए हॉट इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।